हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ। इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है सामान्य जानकारी। आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे इस चैनल PPRL स्टडी पर मिलेंगे। बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर है सामान्य जानकारी, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वन डे एग्ज़ाम्स जैसे NTPC ग्रुप D, SSC CHSL, SSC MTS एंड स्टेट PCS लाइक BPSC, JPSC में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक सामान्य जानकारी स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल पहला टॉपिक है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में पहले हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति यानी अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। ये उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरब से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे कि बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, दक्षिणी बिंदु, वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। उसके बाद है भारत का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है इसको याद करने का कि दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात का सरक्रिक है और भारत का पूर्वी बिंदु जो है भारत का पूर्वी बिंदु ये है वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का रैंकिंग। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया कितने रैंक पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इंडिया का रैंकिंग जो है 7th है और पूरे विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.42% इंडिया का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया का रैंक जो है 2nd है और पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स भारत का 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ट्रिक है फ्रेंड, बचपन में MBA देशों को याद करने का जो ट्रिक है वो है बचपन में MBA। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, मे को ऐसे ही छोड़ देंगे और M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान और A से हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो 7। और कौन कौन सा देश है, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि चीन, पाकिस्तान और दे देगा श्रीलंका। तो वो श्रीलंका नहीं है दोस्तों, तो श्रीलंका को टिक कीजिएगा। तो 7 देश को याद रखने का ये ट्रिक है बचपन में MBA। अब हम लोग चलेंगे सबसे लंबी सीमा। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगाता है। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगाता है। टोटल लेंथ जो है 4096.7 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगाता है। तो सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगाता है। सिर्फ एक राज्य से ही सीमा लगाता है अफ़गानिस्तान भारत के साथ और टोटल लेंथ है 106 किलोमीटर। अब देखेंगे पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, यानी जो पड़ोसी देश सीमा साझा करता है इंडिया के साथ
तो कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है वो पश्चिम बंगाल के साथ करता है। अब बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाता है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश किसके साथ सीमा लंबी साझा करता है, किस राज्य के साथ। तो उसका याद रखने का जो ट्रिक है वो है बांग्लादेश में क्या आ रहा है फ्रेंड्स? बांग्ला यानी बंगला। तो बंगला से याद रखेंगे बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है चीन जो है फ्रेंड्स किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, किस राज्य के साथ? तो चीन जो है जम्मू कश्मीर के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी जम्मू कश्मीर से सटा हुआ जो देश है वो है चीन। उसके बाद है फ्रेंड्स पाकिस्तान को कैसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है राजस्थान। क्या है फ्रेंड्स? राजस्थान। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान में आया अस्तान, तो अस्तान से याद रखेंगे स्थान, तो ये हो जाएगा राजस्थान। पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। उसके बाद है नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है बिहार के साथ। ये तो सबको पता ही होगा फ्रेंड्स कि बिहार नेपाल के साथ सटा हुआ है, तो बिहार जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। उसके बाद है फ्रेंड्स म्यांमार जो है ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है किस राज्य के साथ? तो मिजोरम के साथ। ये मिजोरम को कैसे याद रखेंगे? तो म से आया म्यांमार और म से आया मिजोरम, तो म्यांमार मिजोरम के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद है फ्रेंड्स भूटान सबसे लंबी सीमा साझा किस राज्य के साथ करता है? तो वो है असम के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है कौन? तो भूटान। उसके बाद है फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है इंडिया के साथ, और वो भी जम्मू कश्मीर के साथ। तो अफ़गानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और एकमात्र राज्य से सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि बांग्लादेश किसके साथ करता है, चीन किस राज्य के साथ करता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे लंबी सीमा भी बहुत बार पूछा जाता है, कितना है, कितने राज्यों से किया जाता है, सबसे छोटी सीमा कौन सा देश लगाता है। उसके बाद ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, बचपन में MBA 7 पड़ोसी देशों का नाम पूछ लेगा ऑप्शन में देकर। उसके बाद है फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड रैंक है इंडिया का, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th रैंक है। भारत का पूर्वी बिंदु बलांगू है, भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि पूरब से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 3214 किसका है और 2933 किसका है। तो उत्तर से दक्षिण जो होगा वो सबसे लंबा होता है और पूरब से पश्चिम जो है ये छोटा होता है। तो बड़ा होगा उत्तर से दक्षिण 3214 और छोटा होगा 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम विस्तार। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।